तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। ये रहा परिचय। परिचय के आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं रेशियोज के टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 1 के क्वेश्चंस हमारे हो गए थे, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में वैसा कॉम्प्लिकेटेड। एक बार अगर रिकैप कर ले तो बेटर रहेगा। रिकैप में हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि हमने बेसिक थ्योरी समझना ज़रूरी है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे मोटे, ताकि शब्दों को हम लोग समझ सके जब क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद हमने रेशियोज के ये किए थे, A=B+C। ये एक फॉर्मूला बनता है 3 अल्फ़ाबेट से, और एक फॉर्मूला हमारा जो जेनरिक है सारे अरिथमेटिक के चैप्टर्स के लिए, A=B×C। ये दो फॉर्मूलाज के बेसिस पे ये चैप्टर का भी हमने बेसिक समझा था। ये रेशियो का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल है इसमें, इस फॉर्मूला में A=B×C में, और रेशियो का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस फॉर्मूला के बेसिस पे हो सकता है, क्योंकि B+C है तो हम लोग को क्या रेशियो ऐड करना पड़ सकता है, या B उधर गया तो A-B हो सकता है, तो हम लोग को रेशियो माइनस भी करना हो सकता है। तो वो काम हम लोग नहीं करते हैं, बहुत ही स्पेशल कंडीशन में सिर्फ वो काम करते हैं, ठीक है। वो हमने देखा था कुछ क्वेश्चन उसके करके। फिर A=B×C का भी हमने कुछ क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमने टाइप वाइज आगे बढ़ने का काम किया था। टाइप 1 के 10 क्वेश्चंस हो गए, अब हम लोग टाइप 2 के 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। सिंपल चैप्टर है, ऑप्शंस हम लोग पहले देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग ऑप्शन पहले देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर निकालते हैं। ऑप्शन जो है रेशियो के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ठीक है। ये हमने रिकैप किया जो हमने अभी तक पढ़ा। तो इसमें अच्छा ये ले लिया था हमने। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद संग संग ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन से हो सकता है कि नहीं। ऑप्शन से नहीं हो सकता तो हम लोग नॉर्मल बढ़ेंगे आगे। बेसिक चीज़ जो हमने देखा A=B×C वाला, A+B+C वाला, ये दो हमने जेनरिक कंडीशंस के बारे में समझ लिया। वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, ताकि हम लोग बाकी चैप्टर्स के साथ उसको कनेक्ट कर सकें। अब वो होने के बाद हमने बेसिक चीज़ें भी सीखी थी, तो वो उसको एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे अगर लगेगा तो क्वेश्चन में बोल रहा है रेशियो बिटवीन टू नंबर्स दे रखा है 2:3, ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 4। दोनों नंबर को 4 से इंक्रीज किया, रेशियो बिटवीन देम बिकम्स दिस, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब भी हम, ये बात मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया कि जब भी वैल्यू प्लस माइनस होने लगे तो हम लोग को x पकड़ के रेशियो को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ना। बार बार ये चीज़ हमने डिस्कस किया कि वैल्यू प्लस माइनस करते समय इक्वेशन बनाना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू देखो प्लस माइनस हो रहा है, इंक्रीज्ड बाई 4, ये शब्द का यूज़ किया गया, इंक्रीज बाई 4। तो ऑब्वियसली अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए 2x और 3x ऐसे लिखेंगे, ऊपर में +4, नीचे में भी +4, ठीक है। अगर ऐसा +4 ऊपर किए +4 नीचे किए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशियो 2:3 से बदल के क्या हो जाएगा 5:7। यही बात है। डिफरेंस बिटवीन नंबर्स क्या है ये बताना है। तो बस x का वैल्यू पहले खोज लूँ मैं, इस रिलेशन को यूज़ करके मैं इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करूँगा, तो एक लाइन में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर हट जाएंगे। तो कर लेते हैं 7×2 14x, 7×4 28 इज इक्वल टू 3×5 15x प्लस 20। 14x इधर जाएगा तो माइनस होगा, कितना बचेगा इधर 1x, या फिर x बोलो सिर्फ। ये 28 को इधर ही रखते हैं, 20 को इधर भेजेंगे तो बचेगा 8। तो x का वैल्यू 8 मिल गया। तो हमें डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स खोजना था। इन दोनों का गैप कितने का है 2:3 का, 1 यूनिट। तो 1x का गैप है, बोल सकते हैं ना। तो x इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा 8, ये हमारे लिए हो जाना चाहिए।
आंसर ऑप्शन में भी है ना? सिंपल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। क्वेश्चन 2 सिंपल है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ऑप्शन हमने इसलिए नहीं लिया, ऑप्शन हमने एक बार नजर तो डाला, बट वैसा हम लोग को रिवर्स में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता, ठीक है, तो हमने ऑप्शन का यूज़ नहीं किया। बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इंक्रीमेंट शब्द यूज करे या फिर इंक्रीज शब्द यूज करे, बात एक ही है, ठीक है। बढ़े आगे। ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि कभी भी हम लोग वैल्यू प्लस माइनस होने लगे रेशियोज के साथ, ये हम लोग परसेंटेज चैप्टर में भी देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देंगे, सिंपल इंटरेस्ट में भी देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं तुम्हारे सिलेबस में उसमें देखोगे, जब भी वैल्यू प्लस माइनस होने लगता है किसी भी रेशियो के साथ या परसेंटेज के साथ, तो हमेशा उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। कोई भी परसेंटेज भी क्या है, एक रेशियो है ना, पर सेंट, पर प्रत्येक 100 पे किसी का कंपैरिजन हो रहा है तो वो रेशियो वो भी हुआ, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक्स हम लोग देते हैं जब वैल्यू प्लस माइनस होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसको ठोको, कौन सा ऑप्शन? रिडक्शन इन द number of workers in the factory in the ratio this, and increment in the wages in the ratio this, then the ratio by which the total wage of the worker should be decreased is, ये थोड़ा सा पहले किया था हमने। ये कौन से फॉर्मूला पे है? a इक्वल टू बी प्लस सी या फिर a इक्वल टू बी इंटू सी? b इंटू सी, a इक्वल टू ए इक्वल टू बी इंटू सी वाले पे है। हमको पता है, दे रखा है यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, तो मान लो एक नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया, उसके बाद इंक्रीमेंट इन द वेज, वेज दे रखा है, उसके बाद इनटू वेज, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेज करोगे तो उनका टोटल वेज आ जाएगा, या फिर इनकम बोलो, टोटल वेज, यही रिलेशन दिया हुआ है। सबसे पहला काम है कि रिलेशन पकड़ो, फॉर्मूला को समझो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद रिलेशन क्या होगा, जितने लोग होंगे हर एक का सैलरी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल सैलरी पूरे कंपनी का निकल के आ जाएगा। तो ये बोल रहा है रिडक्शन हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर पहले 15 वर्कर्स थे तो अब 11 हैं, तो हमेशा हम लोग पहले वाला वैल्यू या फिर ओल्ड वैल्यू है ना, प्रीवियस वैल्यू, उसको हमेशा हम लोग नीचे रखते हैं, है ना। तो हम लोग नीचे रखेंगे 15 को और नए वैल्यू को हमेशा ऊपर रखते हैं, तो 11 रखे ऊपर को। नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो बताए, ये है, ऐसा चेंज हुआ उसमें, ऐसा इंक्रीमेंट इन द वेज इन द रेशियो दिस, इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो पहले उसका सैलरी ये था, अब ये है, ओल्ड ये है, न्यू ये है, ओल्ड को नीचे रखो, न्यू को ऊपर रखो, तो न्यू इज 25, ओल्ड इज 22। उसके बाद बोलता है रेशियो बाय विच द टोटल वेज ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज्ड, तो वेज टोटल कितना डिक्रीज होगा, बस दिस इनटू दिस करना था, तो ये आ जाता, कट होगा 3 5, एक बार, 2 बार, 3 2 जा 6, तो 5/6 हो गया। ये किसका रेशियो हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, विच इज टोटल वेज। ये इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, नीचे वाला वैल्यू हमेशा किसको दिखाता है, ओल्ड, ऊपर न्यू, तो डिक्रीज हुआ है ना, तो हमारा सही है। हाँ, कौन सा होगा, 6/5 होगा कि 5/6 होगा? देखो
हमेशा इसलिए बार बार बोलता हूँ ना कि ओल्ड को नीचे रखना, ताकि लैंग्वेज हम लोग हमेशा पकड़ पाए। लैंग्वेज ट्विस्ट करने से हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमें पता है हमारा नीचे वाला हमेशा ओल्ड रहेगा, ऊपर वाला हमेशा न्यू रहेगा। अब क्वेश्चन में जैसा पूछा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। रेशियो बाय विच द टोटल वेज ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज्ड, कितना डिक्रीज करना चाहिए। तो पहले क्या हुआ होगा, इंक्रीज होगा, तो ओल्ड वैल्यू बड़ा होगा, है ना। उसके बाद न्यू वैल्यू आएगा ना कंपैरिजन के लिए, तो ओल्ड पहले आना चाहिए, मतलब 6 पहले आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए। बात समझ में आया ना। जिसके साथ कंपैरिजन होता है वो पहले आता है, जो कंपैरिजन होगा उसके साथ वो बाद में आएगा। सो ये वाला ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। ये हमारा a इक्वल टू बी इंटू सी वाला रिलेशन हो गया। a इक्वल टू बी प्लस सी वाला क्या था, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। बढ़े आगे। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन 3। ये रिलेशन हमने समझा था, बस हम लोग इसमें रिकैप कर रहे हैं। वो जो शुरू के 8 क्वेश्चंस है ना, वो समझाने के लिए एक साथ किया हुआ है, ठीक है। बाकी टाइप वाइज डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हुआ किसी का? देखो 2 नंबर्स इस रेशियो में है, 9 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ईच, दोनों से रेशियो हो जाएगा ये। फाइंड नंबर्स क्या है, सिंपल है, लिखे इस बात को। रेशियो 3:5 में है, तो उसमें से नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 और 5 में से माइनस कर दो, क्या 9 कर दो, 3 - 9 और 5 - 9 कर दो। ये वाला काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि पूरा रेशियो बदल जाएगा, है ना। 3:5 नहीं रहेगा, उसके बाद वो अलग ही नंबर हो जाएगा। -6 हो गया, -4, 6:4, वो 6:4 क्या होता है, 6:4 कट जाता है, तो फिर 3:2 हो जाता है। रेशियो 3:5 की जगह 3:2 हो गया, बदल गया रेशियो, है ना। तो ये गलत काम है ना, रेशियो को तो बदलने नहीं बोला था। तो इसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए x देना जरूरी है, ठीक है। 3x - 9 और 5x - 9 हुआ, तो रेशियो हो जाता है 12:23, है ना। देखो 3:2 होता था, 12:23 भी नहीं होता था। क्वेश्चन का रिलेशन भी मैच नहीं हो रहा था अगर तुम डायरेक्ट माइनस कर देते, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। हमें पता क्या करना है, फाइंड द नंबर्स, उन नंबर्स को पता कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये तो डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, ऑप्शंस का यूज करके, कि फाइंड द नंबर्स था, तो रेशियो पहले क्या होना चाहिए, 3:5। ये 3:5 है क्या, ये 3:5 है क्या नंबर्स? नहीं है ना, कट नहीं रहा इसमें। ये 3:5 है क्या, ये कैसे 9? 3:5 कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, बस यही आंसर होगा। बाकी नंबर्स तो 3:5 रेशियो में है ही नहीं। एक्स के वाले उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या, एक बार ऑप्शन देखना जरूरी है, ऑप्शन से पहले और भी फास्ट हो जाता है, नहीं तो नॉर्मल इक्वेशन मेथड से जा ही सकते हैं। इसके लिए बेस्ट क्या था, यूज
ऑप्शन। ठीक है, ये तो ऐसे भी कर सकते हैं जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए। 23 था ना, 23 को 3x से मल्टीप्लाई किया 69x माइनस 9 इंटू 23 होता है 207 सॉरी। 12 इंटू 5 होगा 60x माइनस 12 इंटू 9 108। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 9x, 207 उधर जाएगा, उसमें से 108 माइनस हो जाएगा, बचेगा 99। 9 और 99 कट गया, x का वैल्यू बच गया 11। अब इस 11 को हमें इसमें पुट करना है। 3:5 हमारा था ना, तो वो कन्वर्ट हो जाता 3x:5x या फिर 33 और 55। ऐसे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, या फिर सीधा ऑप्शन यूज करो, है ना। पढ़ने के बाद इक्वेशन बनाना ही जरूरत नहीं है। ऑप्शन से ही अगर हम लोग देख लें कि नंबर था 3:5 में, तो वो यहाँ पे भी मैच होना चाहिए। ये 3:5 हो नहीं रहा, 3:5 हो नहीं रहा। कैसे 3:5 नहीं आ रहा? बस काटना है। इसके लिए टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें कुछ कट रहा है क्या? 3 5 है, इसमें तो 2 और 7 है, इसमें कुछ कटेगा ही नहीं। ठीक है, और 3 का क्या डबल है ऑलमोस्ट। ये 5 क्या है? 3 को ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख रहा है इसका डबल है क्या? डबल से बहुत ज़्यादा है, तो ये होगा नहीं कभी। ये हो सकता है, ये मैच कर रहा है रेशियो 3:5, पता ही चल रहा है। 11 से कट करेंगे तो 3 और 5 होगा। 60:69, ये इसका डबल ऑलमोस्ट लग ही नहीं रहा। ऐसे ही देख के हम लोग बता सकते हैं। ये सब नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। ऑप्शन अगर यूज़ करेंगे तो ऑप्शन यूज़ करके ही सबसे फास्ट होगा, सेकेंड्स में बन जाएगा। बस देखना है और टिक करके निकलना है। बढ़े आगे। ये देखो ठोको वाला क्वेश्चन है, कुछ पेपर पेन का काम नहीं, है ना। यहाँ पे लिख लेना ये बात, यूज ऑप्शन। और टेबल अच्छा होगा तभी तुम सही से सोच पाओगे ऑप्शंस के साथ। टेबल अच्छे से याद करना है और शर्माना नहीं है कि टेबल याद नहीं है। बढ़े आगे ना। क्वेश्चन 4 कितना है आंसर? हाँ 3 रेशियो है ना, ये वाला बात। बोला 3 नंबर्स है रेशियो इसमें, बाय एडिंग 5 टू ईच ऑफ देम। सब में अगर 5 ऐड करें, नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4। देखो 5 ऐड करने से रेशियो बदल जाता है, इस रेशियो से इस रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो द नंबर्स आर, कौन सा नंबर्स ये, पहले वाला या कि सेकेंड वाला? ये जो नंबर्स जो पूछा है, द नंबर्स आर, ये कौन है? पहले वाला नंबर्स पूछ रहा है कि सेकेंड वाला पूछ रहा है? फर्स्ट वाला पूछ रहा है। क्यों पता है? वो तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब भी नॉर्मली पूछेगा तो वो पहले का ही पूछेगा, क्योंकि उसी को तुम ऐड करके कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें देख लेना है कि 1:2:3 कौन है। ये तो दिख रहा है कि 1:2:3 में है नंबर्स। पहले ऑप्शन से करना जरूरी है। 1 का डबल 2, 2:3 ये भी है, ये भी 1 2 3 ये भी है, ये भी है। ऑप्शन सारे मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हो? 5 ऐड करके देख सकते हो कि 2:3:4 में है कि नहीं। ठीक है, प्लस 5 करेंगे तो 15 25 35 3 5 7 नहीं मैच कर रहा। 5 ही तो ऐड किया ना, 25 35 हो गया ना। इसमें अगर हम लोग 5 ऐड कर देंगे, 20 35 50 4 कितना 7 10, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ। बच गया 1 2 3 को। प्लस 5 करेंगे तो 6 7 और 8, ये भी मैच नहीं हो रहा। 2:3:4 में कन्वर्ट नहीं हो रहा।
ये एक ऑप्शन बच गया, 5 ऐड करके देखते हैं। 10, 15, 20 कट करेंगे तो 2:3:4, ये मैच कर गया तो ये होगा हमारा आंसर। यूज ऑप्शन एंड ऑल्सो योर ब्रेन, ठीक है। जो पूछा हमने बस कंडीशन डाल के चेक कर लिया। पहला कंडीशन डाला सब में 1:2:3 क्या, वो तो सारे ऑप्शन के साथ मैच कर रहा था। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या था, 5 ऐड करो तो वो इस रेशियो में होना चाहिए। तो हमने 5 ऐड किया, इसमें 3:5:7 हो रहा है, हमें 2:3:4 होना चाहिए था। फिर हमने उसमें इसमें 5 ऐड किया तो ये हो गया 20, 35 और 50, लेकिन कटने से 4:7:10 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी ट्राई किया, इसमें हमने जब ट्राई किया कि +5 +5 +5 किया और सिंप्लीफाई किया तो वो 2:3:4 हो गया, ठीक है। यूज ऑप्शन लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। रेशियो में हम लोग पहला काम करते हैं ऑप्शन, है ना, ऑप्शन के थ्रू जाओ। क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 36। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ। एवरेज ऑफ 11 नंबर्स दे रखा है, whereas the average of them of 9 of them is 34, ठीक है। 11 नंबर्स का एवरेज होगा 36, लेकिन उसमें सिर्फ 9 नंबर्स को लिया जाए तो 34 होगा एवरेज, ठीक है। 2 नंबर्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद इफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, मतलब जो बचे हुए 2 नंबर्स हैं उनका आपस में रेशियो बता दिया 2:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर नंबर बिटवीन रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो वो जो 2 नंबर्स हैं जिनको उस 9 में इंक्लूड नहीं किया 11 में से, उन 2 नंबर्स को हमें पता करना है कि उसमें से छोटा नंबर कौन सा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कैसे करें? देखो ऑप्शन यूज कर सकते हैं क्या? ऑप्शन यूज कैसे करें? अगर हमें यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि 11 नंबर्स है, उसमें कैसे खोजें? लेकिन हमको पता है कि 11 नंबर्स को ऐड करके कितना आता है, नहीं, एवरेज है 36। अगर मैं बोलूँ तुमको तुम्हारे 11 सब्जेक्ट्स तुमने कॉलेज में दिए हैं पेपर आज तक, ठीक है, और 11 सब्जेक्ट्स में एवरेज मार्क्स तुम्हारा आया है 36, तो टोटल तुमको कितना मार्क्स मिला होगा? हम लोग बोल सकते हैं ना कि हर एक चैप्टर में, हर एक मतलब टेस्ट में तुमको 36 आया अगर तुमने 11 पेपर दे दिया तो। एवरेज 36 मतलब क्या है? मैंने एवरेज का डेफिनेशन बताया था क्या सबसे बेस्ट, कि एवरेज इज रिप्रेजेंटेशन फॉर द होल ग्रुप। अगर 36 मार्क्स तुम्हारा एवरेज था तो भले ही तुमको किसी भी पेपर में 36 ना आया हो, लेकिन सबको ऐड वाइड करके फिर डिवाइडेड बाई 11 किए होगे तब 36 आया होगा। यही एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन जैसे ही एक बार तुमने बोल दिया था ना 36 आ गया तुम्हारा एवरेज, तुम जैसे ही 36 आया, तुम 36 को ही पकड़ सकते हो कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में 36 36 36 36 36 ऐसा करके ही आया है ना, क्योंकि 36 ही रिप्रेजेंटेशन है पूरे ग्रुप का 11 पेपर्स का। तो जैसे ही तुमको टोटल पता करना है 36, हर एक सब्जेक्ट में अगर 36 आया तो 36 इंटू 11 कर दो। तो 36 इंटू 11 क्या होगा? जो भी वैल्यू होगा 396, वो जो 396 होगा वो टोटल वैल्यू होगा, मतलब टोटल 11 पेपर्स का मार्क्स होगा। तो हमेशा टोटल निकालने के लिए क्या होता है,
टोटल इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो फिर A इक्वल टू बी इंटू सी वाला फॉर्मूला आ गया एवरेज में भी। एवरेज क्या है यहाँ पे 36, कितने नंबर्स है 11, तो हो गया 396। पता है ना 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को लिखते हैं फिर इधर 3 लिखते हैं और 6 और 3 को यहाँ पे ऐड करके बीच में लिख देते हैं 396, तो डायरेक्ट हो जाता है। तो 396 क्या है 11 नंबर्स का टोटल है, ठीक है। उसी तरह 9 नंबर्स के भी टोटल निकाल सकते हैं हम लोग। एवरेज कितना दिया है, एवरेज ऑफ 9 ऑफ देम इज 34, तो 34 किसका एवरेज है 9 नंबर्स का एवरेज है, तो वो कितना होगा 340 माइनस 34 306, ठीक है। तो ये 11 नंबर्स के एवरेज से हमने उनका 11 नंबर्स को ऐड करके कितना मिलता है टोटल वो हमने निकाल लिया, और 9 नंबर्स के एवरेज से यूज करके हमने 9 नंबर्स का एडिशन होके कितना होगा वो हमने निकाल लिया। तो 11 नंबर्स को ऐड करके 396 होता है और 9 नंबर्स को ऐड करके कितना होता है 306। तो इनमें गैप कितने का है 90 का, और इसमें 2 नंबर्स का भी गैप है। तो हम लोग इस बात से बोल सकते हैं 2 नंबर्स इक्वल टू 396 माइनस 306। देयरफॉर वो 2 नंबर्स को क्या पकड़ना चाहते हो, चलो A प्लस बी इज इक्वल टू कितना 90। ये बात समझ में आए कि नहीं, या नंबर 1 नंबर 2 लिख देता हूँ कहीं A प्लस बी में कंफ्यूज ना हो जाओ। नंबर 1 प्लस नंबर 2, जो 2 नंबर्स को छोड़ दिया तुमने ना ग्रुप में, यहाँ पे 11 नंबर्स थे, यहाँ पे 9 नंबर्स थे, तो जैसे ही 11 नंबर का टोटल इतना 9 नंबर का टोटल इतना माइनस किए, तो वो 2 नंबर्स जो तुमने इंक्लूड नहीं किया उनका टोटल कितना होगा 90। यहाँ तक समझ में आया ना। अगर तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता तुम देख के आंसर निकाल सकते थे कि दोनों का ऐड होके आएगा 90, उसके लिए पेन पेपर उठाना नहीं पड़ता। अब इसके बाद हमें रेशियो यूज करना है, इफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, यही वो 2 नंबर्स है। ये किस रेशियो में है 2:3। कितने यूनिट हो गए टोटल 2 यूनिट, अगर छोटा है वाला है तो 3 यूनिट बड़ा वाला होगा, तो टोटल कितने यूनिट हो गए 5। तो ये टोटल 5 यूनिट है, लेकिन हमारा वैल्यू क्या है टोटल 90। तो ये 5 यूनिट 90 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 5 से डिवाइड करेंगे 90 को, 90 बाई 5 18, 1 यूनिट का वैल्यू 18 निकल गया। स्मॉलर नंबर खोजना है, वो क्या है 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू खोजना है, 1 यूनिट का वैल्यू 18 है तो 2 यूनिट का वैल्यू 36 होना चाहिए, ठीक है। इसको लिख लेते हैं इस बात को। 2:5 है, 5 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू है कितना 90, तो 1 यूनिट का वैल्यू 90 बाई 5, तो 2 यूनिट ही हमें खोजना था, तो वो हो गया 90 बाई 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 36। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इसके लिए पेन पेपर उठाने का जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए अभी तुमको मैं लिखा हूँ और तुम्हें भी अभी लिख लेना है, और कोशिश करना है कि जितना मेंटली इस प्रोसेस को कर सके, मल्टीप्लिकेशन को भी सब्ट्रैक्शन को भी। हाँ, लेकिन वैल्यूज जो है 396 को ऑब्वियसली होल्ड करके नहीं रख पाओगे जब मल्टीप्लाई करना होगा शुरू में। तो 39 पेन पेपर उठाओगे एग्जाम हॉल में तो पहले बात ये लिखना 396, फिर ये लिखना 306, डिफरेंस पता चल गया 90 है। अब 90 को इस रेशियो में स्प्लिट करना था 2:5, है ना, और हमें 2 यूनिट का वैल्यू निकालना था, तो सीधा डिवाइड बाई 5 इंटू 2 कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या करोगे पेपर में ये, और दूसरा स्टेप होगा तुम्हारा ये कि 90 बाई 5 इंटू 2, डिवाइड बाई 5 करने से 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा, इंटू 2 करेंगे तो 2 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल है, इस पे हम लोग बार बार जा चुके हैं, और इसी तरह का स्टेप्स को हमने बार बार रिपीट करना है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, तभी हम लोग फटाफट कर पाएंगे। बढ़े आगे।
लिख लिया तो बढ़ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल। 6 प्रज्वल लिखा। दो यूनिट निकालना है ना, इंटू 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ना। देखो, रेशियो ऑफ टू नंबर्स दे रखा है, प्रोडक्ट भी बता रखा है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दिस टू नंबर्स क्या होगा। एक चीज नोटिस करना कि जब तुम नंबर्स का स्क्वायर करते हो तो रेशियो भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो रिलेशन जब यूनिट का उसके साथ बैठाओगे तो स्क्वायर यूनिट का है वो, ये पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए। बात क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? कि मान लो रेशियो 4:5 है और इसका स्क्वायर मतलब 16:25 का रिलेशन कुछ यूनिट के साथ दे रखा है, तो ये मत कर देना कि ये 25 उसके बराबर है। 25 इसमें यूनिट स्क्वायर ये बराबर होगा उसके, ठीक है। मतलब एग्जांपल पे बता रहा हूँ, मान लो इस 25 का वैल्यू दे दिया था 2500, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? एक यूनिट स्क्वायर का वैल्यू होगा 25 और ये कट जाएगा तो 100। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक यूनिट का वैल्यू 100 है, ये 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू 100 है। तो यहाँ से 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू अगर 100 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 10। तो फिर यहाँ पे एक यूनिट का वैल्यू होगा यहाँ पे 10, तो 5 यूनिट का वैल्यू 50 होगा। ये नहीं कि 5 का वैल्यू फिर 500 कर दिया क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट स्क्वायर का वैल्यू 100 आया था। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब स्क्वायर होता है तो वो यूनिट भी स्क्वायर होता है, तो उस समय ख्याल रखना होता है। या स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट हो या क्यूब हो या क्यूब रूट हो, हमेशा उस समय यूनिट भी स्क्वायर और क्यूब हो रहा होता है। जैसा क्वेश्चन में तुम वैल्यूज के साथ कर रहे हो वैसा यूनिट के साथ भी होगा, ठीक है। उस पॉइंट का ख्याल रखना होता है, वही गलती के लोग करते हैं जनरली। तो रेशियो ऑफ बोल दिया कि दो नंबर्स का बता दिया। ऑप्शन यूज कर सकते हैं क्या? डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दिस टू नंबर्स कितना होगा? देखो, ये अगर 1:5 है तो मुझे पता है इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? नंबर क्या मैं बताया 1:5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1:25। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो बोला देन द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर्स क्या होगा? तो 24 यूनिट का वैल्यू पूछा है, ठीक है। एक यूनिट का वैल्यू या फिर कुछ दिया है क्या? द प्रोडक्ट, हाँ ये दे रखा है ना, देयर प्रोडक्ट इज 320। 1:5 कितना होता है? सुबह सुबह 1:5 6 बता रहा है। 1:5 प्रोडक्ट है ना वो, तो 1:5 क्या हो गया? 5। लेकिन यूनिट क्या होगा? देखो, ये यूनिट था सिंगल यूनिट, ये भी यूनिट था, ये मीटर है मान लो। अगर तुमको यूनिट थोड़ा ऑड लगता है सुनने में, तो ये मीटर, ये मीटर, तो मीटर इंटू मीटर यही हुआ ना। यहाँ पे 1:5 हुआ ना, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? 5 तो दिख रहा है, लेकिन यूनिट क्या हो गया? मीटर्स पर। बात समझ में? अगर यूनिट नहीं समझ में तो मीटर रखो, यूनिट स्क्वायर बोलो या मीटर स्क्वायर बोलो। तो हमें 5 यूनिट मीटर स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 320 क्वेश्चन में। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो एक का वैल्यू कितना होगा? डिवाइड बाई 5, 320। ये 5 इधर जाके डिवाइड करेगा 5 से, आ जाएगा क्या? 64, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू 64 है। हमने क्या देखा? गैप कितने का है? 24 का। तो हमें एक यूनिट का वैल्यू 64 है, तो 24 यूनिट का वैल्यू क्या? एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कट करने से 8 नहीं होगा, ये 5 है ना।
हाँ तो यहाँ पे भी हमें यूनिट स्क्वायर ही तो खोजना है, एक यूनिट का वैल्यू नहीं खोजना है हमें। अगर यूनिट का वैल्यू खोजना होता तो ये होता ना, 5 बोलता कि बड़ा नंबर क्या है या छोटा नंबर क्या है, तो हम लोग यूनिट खोजते हैं। लेकिन ये पूछा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का कितना है, तो स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी क्या है यूनिट स्क्वायर, ये भी क्या है यूनिट स्क्वायर, तभी तो ये 25 हुआ, मतलब क्या यूनिट इंटू यूनिट हुआ होगा तो यूनिट स्क्वायर हो गया, और 5 इंटू 5 भी हुआ तभी तो ये 25 हुआ, ये 1 इंटू 1 हुआ तो 1, और तो यूनिट इंटू यूनिट भी तो यूनिट स्क्वायर हुआ होगा। तो इन दोनों का गैप हमें खोजना था, तो इन दोनों का गैप कितना है, यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच लेना, अलग अलग है ना, हमें ये चीज खोजना था, और हमें 24 यूनिट, 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू हमें 64 पता है, तो 24 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 64 इंटू 24 बहुत बड़ा नंबर नहीं हो गया, 6 तो आ रहा है एंड में, मल्टीप्लाई करना आता है ना, डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था, 4 को मल्टीप्लाई किया 16, 6 लिखा 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 24 और 8 मिलकर 32 प्लस 1 33, 33 6 4 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 1536, ये हो गया आंसर, ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, शॉर्टकट ये बताया था ना जब हम लोग बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, परसेंटेज में भी था ये, लास्ट 2 डिजिट निकालने से भी आ जाएगा। लास्ट 2 डिजिट निकालना सिखाया था ना, किसमें किए थे हम लोग, नंबर सिस्टम में। क्योंकि ऑप्शन से भी देख रहा था, 36 ऑप्शन में था, लास्ट 2 डिजिट पे चेंज हो जाता, 6 में तो मैच कर रहा था यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन लास्ट 2 डिजिट से भी हो जाता, आगे का 15 निकालने का जरूरत नहीं था। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने क्या किया, 1:5 नंबर्स थे, फिर उसको स्क्वायर किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यूनिट भी स्क्वायर होते हैं, यूनिट यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना, इसीलिए फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर कर, इसको सिंपल है, रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स दे रखा है, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स दे रखा है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन को इक्वेशन से बनाना होता तो कैसे करते, ये जो नॉर्मल मेथड होता है ये तो हमने रेशियो यूज करके शॉर्टकट में बना लिया, अगर तुमको इसको बनाना ही है तो इक्वेशन से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये नंबर्स दे रखे 1:5, देयर प्रोडक्ट इज 320, तो तुमको 1x और 5x ऐसे करके पकड़ के मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर इक्वल टू 320, ऐसा हो गया। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर्स, इसका स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, और 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, ये पता करना था, मतलब 4x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो 5x स्क्वायर का वैल्यू 320 है, तो हमें वो पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा कुछ गलती किया क्या, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स ये है, प्रोडक्ट इज इतना 320, then the difference between the squares of these numbers is how much, 1536, हमें वैल्यू के टर्म्स में 5x स्क्वायर अगर 320 आ रहा है, product of the ratio of 2 numbers is this and the product is this, अरे यहाँ पे तो गलती कर दिया ना, यही तो 25x स्क्वायर हो गया ना, 25x स्क्वायर माइनस 24, वही बोल रहा हूँ मैं, क्या गलती कर रहा हूँ। तो 5x स्क्वायर का वैल्यू दिया है, 24x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ये हम लोग रिलेशन इक्वेशन से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ऐसा डायरेक्ट, ये भी शॉर्टकट ही है एक तरह से, अगर डायरेक्ट रिलेशन से ही कर लो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स ये है, सम ऑफ द स्क्वायर्स दे रखा है,
400 सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा? ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो 3:4 है नंबर्स, है ना, तो ये नंबर्स भी 3:4 में टूटना चाहिए, और उसके बाद वो टूटने के बाद जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर ऐड करने से 400 होना चाहिए, है ना, सिंपल है, नेचुरल नंबर्स होंगे ऑब्वियसली, मोस्ट प्रोबेबली। तो 3:4 में कौन टूटेगा? टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 7। 7 से कट नहीं रहा, 7 से कट नहीं रहा, 7 से कट नहीं रहा, यही कट रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो गया। 7 से कटेगा तो 4, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 4। तो इधर 3 यूनिट, इधर 4 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट में तोड़ना है, तो एक एक यूनिट का वैल्यू हमने क्या निकाला? 7 से डिवाइड करके 4। तो इस 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 3 12, और इस 4 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 4 16। दोनों को ऐड करके 28 आ रहा है। तो 28 को हमने तोड़ा कैसे? 12 और 16 में तोड़ दिया। इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके 400 होना चाहिए, तो हमने सही ऑप्शन को पकड़ा है, हमें पता चल जाएगा। इसका स्क्वायर होता है 144, इसका स्क्वायर होता है 256। वाह, ऐड कर देंगे दोनों, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 400, मतलब हमने सही ऑप्शन पकड़ा है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो अगर नॉर्मल मेथड से चलना है, पता होना चाहिए दोनों मेथड। दो पॉजिटिव नंबर्स ये है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ये है, तो हम लोग x पकड़ लेंगे ऑब्वियसली। तो 5 क्यों लिख रहा हूँ, क्या है 3 3x और है 4x, ऐसा नंबर्स पकड़ लेंगे। और बोला है सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 400, तो 3x का स्क्वायर कितना होगा? 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू बोल दिया 400। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, 9 और 16 कितना होता है? 24x स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 400, और पूछा क्या है? सम ऑफ द नंबर्स क्या है? तो 7x का वैल्यू पूछा है, 7x का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल मेथड से इक्वेशन से भी जा सकते हैं, या फिर सीधा ऑप्शन यूज करके टिक मारो। ठीक है, यहाँ पे लिख देना यूज ऑप्शन। 80% क्वेश्चन जो रेशियो के ऑप्शन से हो जाते हैं, बट फिर भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सामने लिखा हुआ चीज़ भी गलत दिखता है एग्जाम हॉल में, और एक बार गलत दिख गया तो सेम मेथड से अप्लाई करोगे वो वैसा ही रिजल्ट देगा। या फिर छोटा गलती हो गया, बार बार वही गलती करोगे। बड़े आगे प्रज्वल 8, आया इसका आंसर 8 का? क्या बोल रहे सुमित? देखो इफ 177 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रेशियो क्या है? 1/2:2:3:4:5, देन द सेकंड पार्ट क्या होगा? पहला प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है कि ये रेशियो इस फॉर्म में लिखा है जो हमको देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ऐसा तो हम लोग देखे नहीं है रेशियो। तो मैथ्स का एक सेकंड टेक्निक है। पहला सॉल्विंग टेक्निक्स मैथ्स का क्या बताया था कि हमेशा क्या करो, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट टेक्निक क्या है मैथ्स का सॉल्व करने का? सिंप्लीफाई करो, है ना। तो अगर तुमको लग रहा है कि ये चीज कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो। इस चीज को 1/2:2:3:4:5,
अगर ये से इसमें से डिनोमिनेटर चला जाए तो हम लोग जैसे रेशियो को पहले जानते थे देखते थे वैसा दिखेगा वो, तो उसी फॉर्म में लेके जाओ। क्या करें ऐसा काम कि सबका डिनोमिनेटर चला जाए और इस रेशियो को भी चेंज ना होना पड़े। ये टेक्निक हम लोग बार बार यूज करते हैं। डिनोमिनेटर जब भी परेशान करता है सबको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। एक ऐसा नंबर से सबको अगर मल्टीप्लाई कर दें जिससे डिनोमिनेटर भी कट जाए और रेशियो तो चेंज होगा नहीं क्योंकि सारे नंबर्स को सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होता है 30, तो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 30, सबको करना पड़ता है ना, तो नंबर रेशियो चेंज ही नहीं होगा, तो वो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा 30 और ये कटेगा 15, ये और ये कटेगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, कितना हो जाएगा, अरे 20 ना, कटा तो 10, 10 इंटू 2, फिर इसके साथ कटा तो 6, 6 इंटू 4, रेशियो हो गया 15:20:24, ठीक है। अब पूछा है कि कौन सा सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट कौन है इसमें, ये थर्ड पार्ट इसको बोलते हैं जो सबसे पहले मेंशन किया वो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो पूछा सेकेंड पार्ट, इसका वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, तो यही पूछा है और बता दिया इतना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 177 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल यहाँ पे कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट है, 3 सेपरेशन है, इन तीनों को ऐड करेंगे तब कितने यूनिट्स होंगे वो पता चलेगा। ये दिस प्लस दिस 35, 35 प्लस 59 यूनिट्स है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू कितना है 177, तो हमारे 59 यूनिट्स उसके 177 के 177 के बराबर है। तो एक यूनिट हमारा कितना होगा 177/59, ऐसे दिख रहा है, कटेगा 3 बार में, इसमें एक का गैप है, इसमें देखो 3 बार में कट रहा है ना, हाँ। तो एक यूनिट का वैल्यू हमको पता चल गया कितना है, लिखता हूँ नहीं बार बार एक ही चीज, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कितना भी यूनिट का वैल्यू दिया हो एक यूनिट निकालो, उसके बाद कहीं पे जाओ, कितना भी वैल्यू निकालना हो कितने भी यूनिट्स का। एक यूनिट का वैल्यू हमारा 3 है, चाहिए हमको क्या 20 यूनिट का वैल्यू, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 20 60, आंसर में है ऑप्शन 4। समझ में आया पहला चीज कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उसको सिंपल फॉर्म में ले जाओ जिसको तुम जानते हो, है ना, उस फॉर्म में लेके गए, क्वेश्चन सिंपल हो गया, कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो द प्राइस टिकट वाज दिस, ये क्वेश्चन हमने किया है, तो अभी तुमको करना क्या है, ओरली बताना है इसका आंसर ठीक है, ओरली कर सकते हैं। अब हम लोग ओरली ट्राई करेंगे। देखो प्राइस इंक्रीज हुआ रेशियो में 8:11, तो 11:8 में सोच सकता हूँ। फिर सोल्ड फॉल इन द रेशियो दिस, तो गिरा है तो 21/23, हमेशा ओल्ड वैल्यू नीचे रखेंगे, नए वैल्यू को ऊपर रखेंगे, तो 23 होगा नीचे में, उधर क्या नीचे में होगा 8, है ना, चलो लिख ही देता हूँ, इंक्रीज किया था ना, एक हो गया 11:8, फिर हो गया 21:23, कटने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किया है शुरू में, तो डायरेक्ट करते हैं 231, नीचे में मल्टीप्लिकेशन 160 और 24 184, ये हो गया A = B × C वाला रिलेशन है, ये है प्राइस, ये है नंबर ऑफ टिकट्स, तो हो गया टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू बोलो या फिर कोई भी शब्द यूज करो, प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट्स हो गया टोटल पैसा तुमको कितना आने वाला है। तो प्राइस में इंक्रीज हुआ 11/8 का
और नंबर ऑफ टिकट्स में डिक्रीज हो गया प्राइस इंक्रीज से 21/23 का, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो वो हो गया टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू का ये रेशियो है विच इज हाउ मच 231/184 मल्टीप्लाई करके मिल गया। क्वेश्चन में बोल रहे रेवेन्यू बिफोर द इंक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ द टिकट, तो ये पुराना वैल्यू है कि नया वैल्यू है? पुराना है, हमारे हिसाब से पुराना क्या है ये, तो 184 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना 36800। खोजने को क्या बोला है, व्हाट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू। हमारे अकॉर्डिंग 184 यूनिट पहले कमाता था, अब कितना कमाता है 231। इंक्रीज कितना हुआ है, गैप कितने का है, 184 से पहले चल के 200 तक जाएंगे, 16 कदम चलेंगे, फिर 231 तक और 31 कदम, 16 प्लस 31 47 यूनिट हुआ। तो ये 47 यूनिट का वैल्यू खोजना है। 184 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, तो हम लोग पहले एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे कैसे, 184 से इसको डिवाइड करेंगे, दिख रहा है 184 का डबल होता है 368 है ना, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 368/184 यहाँ पे हो गया 200। एक यूनिट का वैल्यू 200, तो 47 यूनिट का वैल्यू कितना होगा ये पूछा था, तो वो होगा 47 इंटू 200, तो हो गया कितना 9400। ऑप्शन में है, ऑप्शन में ये था सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो एक्चुअली पेन पेपर जब उठाते हैं तो ये सब तो लिखेंगे नहीं ना, ए बी सी ये सब तो हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं, पहला काम ये करेंगे, ठीक है। अगर मेंटली हो जाता तो रेशियो सिंपल देता तो हम लोग मेंटली ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू होल्ड करके बहुत सारा रखना है, दो वैल्यू नंबर्स रखने हैं, गलती नहीं करना है, तो हम लोग इतना पार्ट लिखेंगे, ठीक है। अगर रेशियो कट जाता तो हम लोग सीधा आंसर लिखते, इस पार्ट को लिखते, लेकिन क्योंकि रेशियो मुझे दिख रहा है कि कट नहीं रहा, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा, तो इसलिए हमने पूरा चीज़ को लिखना ज़रूरी है पेन पेपर से एग्जाम हॉल में। ये पार्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा इतना ही का वैल्यू इतना दे रखा है, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है एग्जाम हॉल में, हमको पता है कि 184 का वैल्यू दे रखा है इतना, डिवाइड तो मेंटली कर सकते हैं ना, दिख रहा है कि इसका डबल है ये, तो 200 यूनिट हो गया, 200 जो रुपीज़ हो गया, एक यूनिट का वैल्यू हो गया, डिवाइड करके 200 रुपीज़ आएगा, तो एक यूनिट का वैल्यू 200 रुपीज़। गैप पूछा था तो इसका गैप कितना था 47 का, ये भी लिखने का जरूरत नहीं, दिख ही रहा है 47 का यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है, तो इंटू 200 कर दिए, आंसर सीधा टिक किया। तो पेन पेपर से उठा के सिर्फ ये लिखना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। अगर रेशियो कट जाता तो ये भी लिखना नहीं पड़ता, मेंटली कर लेते, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, इसका हो गया। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करो खुद से, क्वेश्चन 10 फटाफट करो, 1 मिनट है, इसका नहीं हुआ लिखो फटाफट। हो गया प्रज्वल, नेक्स्ट क्वेश्चन कर, क्वेश्चन 10 ना। देखो सम ऑफ 3 नंबर्स दे रखा है, इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर दे रखा है,
दैट ऑफ द सेकेंड नंबर टू द थर्ड नंबर दे रखा है, एंड व्हाट इज द सेकेंड नंबर, ये पूछा है। इस तरह के रिलेशन में हमेशा याद रखना फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, है ना। तो चलो मान लेते हैं पहले ये बात, ए बी सी, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। इस तरह के रिलेशन में हमेशा याद रखना कि यहाँ पे 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट को, और ये सेकेंड को, और 5:3 ये रिप्रेजेंट किसको करता है, क्या, सेकेंड और थर्ड। इस तरह के रिलेशन में याद रखना है कि सेम यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था क्या, एक ही वैल्यू को। b एक बार 7 से रिप्रेजेंट हो रहा है, b एक बार 5 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो याद रखने वाली बात बस ये है कि कहीं सेम तो नहीं है ना। अगर सेम नहीं है तो मतलब गड़बड़ है हमारे डेटा में। बात समझ में आया? तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेम करना पड़ेगा। एक बार तुम उसको b को 7 बता दो, एक बार b को 5 बता दो, तो इसको डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्या काम करें कि b का वैल्यू सेम हो जाए, ऐड कर दे, ऐड कर दे रेशियो। इतना देर तेरे को समझाया, रेशियो में प्लस माइनस नहीं करते, ये तेरे को ऐड नहीं करते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेशियो को मल्टीप्लिकेशन से फर्क नहीं पड़ता है, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कट करके फिर से वही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको प्लस माइनस कर दे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। इतना दिन से तो यही समझा रहा हूँ। बोलता है प्लस कर दीजिए। बहुत अच्छा है तेरा, लेकिन इसको +2 कर देंगे ना तो 5:3 नहीं रहेगा वो, यही प्रॉब्लम। तो क्या करें, ऑब्वियसली दो ही काम कर सकते हैं अब रेशियोज के साथ हम लोग इजीली, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। डिवीजन थोड़ा फालतू का काम है, मल्टीप्लिकेशन सबसे सही। ऐसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये दोनों सेम हो जाए। तो हमको पता है कि दोनों को एक जगह पे लेके जाने के लिए इन दोनों का एलसीएम कितना है, 7 5 जा 35। तो अगर मैं इसको 35 कर दूं, इसको भी 35 कर दूं, तो दोनों नंबर यहाँ पे b का वैल्यू दोनों का सेम हो जाएगा। बस यही काम करते हैं हम लोग। तो 35 करने के लिए हमको इधर किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से। तो तुम इसको तो सिर्फ 5 से नहीं करोगे, तुमको इधर भी 5 से करना पड़ेगा, तभी ये 35 हुआ। तभी भी इसको भी चेंज लाना पड़ेगा उसका अकॉर्डिंग। अब देखो 5 5 कटेगा तो वापस 5:7 ही रहेगा, तो रेशियो चेंज नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना मल्टीप्लिकेशन का फायदा क्या है। अब इधर 5 से किया तो ये 35 हो गया, तो इधर 7 से, इधर भी करना पड़ेगा 7 से, तो ये हो गया। इसको 5 से किया तो ये रेशियो हो गया 25, ये हो गया 35 और ये हो गया 21। अब हमारा डेटा जो है कांस्टेंट हो गया। अब हमारा जो याद रखने वाली बात क्या थी कि सेम तो नहीं है, अब हमारा सेम है, b का वैल्यू हमारा दोनों रेशियो में सेम। अब हम लोग इसको डेटा को यूज कर सकते हैं। यही बस एक पॉइंट दिमाग में रखने वाली बात है कि चेक करो कि जो ये इसमें अलग अलग 7 है और 5 है, तो ये अलग अलग तो नहीं पड़ रहा जो रिप्रेजेंटेशन करता है नंबर। ठीक है, जैसे ही ये हुआ रेशियो हमको मिल गया ए बी और सी का। अब पूछा क्या था, जो भी पूछा उसका अकॉर्डिंग कर देंगे, मेन यही काम था। 3 नंबर्स का सम है 162, हमारे हिसाब से 3 यूनिट्स का। तीनों ये जो नंबर्स हैं उनका कितने यूनिट्स हो रहे हैं टोटल, 25 + 35 60 + 81, हमारे हिसाब से 81 यूनिट्स हैं टोटल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है 162 है, तो ये 81 यूनिट्स 162 है। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू 2 है, डिवाइड करेंगे ना 81 उससे, तो एक यूनिट का वैल्यू 2। ये सब मतलब आस्ते आस्ते अब याद हो जाना चाहिए, मतलब लिखना नहीं चाहिए। तो एक यूनिट का वैल्यू 2 हो गया, तो हमें खोजना क्या है, सेकंड नंबर खोजना है। तो सेकंड नंबर में क्या, 7 को खोजूं, 5 को खोजूं कि 35 को खोजूं, 35 को हमें खोजना है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट हमने सब सिंप्लीफाई करके किया है। तो एक यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 35 यूनिट का वैल्यू 70 है, ये रहा आंसर। ठीक है, तो 70 यूनिट का वैल्यू
कितना यही खोजना था, तो 70 यूनिट हो गया। क्या बोल रहा हूँ, 70 यूनिट थोड़ी खोजना था, 35 यूनिट खोजना था। तो 35 यूनिट का वैल्यू हो गया 70। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। समझ में आया ना? पहले रेशियो को देख लो एक बार कि कंसिस्टेंट वैल्यू है कि नहीं। वो होने के बाद सिंपल है, काम है, टोटल यूनिट्स के साथ रिलेट कर दो। अगर ये दिया हुआ, हमेशा टोटल यूनिट्स नहीं देगा, कभी कभी बोल देगा ना कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का डिफरेंस जो है इतना वैल्यू है। तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच हमारे यूनिट्स में कितने डिफरेंस है। तो 14 यूनिट, 14 यूनिट का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, तो उससे 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। ऐसे करके देता रहता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि स्क्वायर्स का डिफरेंस दे रखा था, तो बस उसमें एक चीज याद रखना है कि स्क्वायर हो रहा है तो यूनिट का भी स्क्वायर होगा, है ना। बढ़े आगे, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। ये स्क्वायर है, हाँ? इसका मतलब होता है पावर, है ना। इसको वो लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये चीज है ये वाला। ठीक है, और ये इस टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला है x इज टू वाई ये है, देन ये क्या होगा। ऐसा वैल्यू जब भी देख, कुछ नहीं, हम लोगों को करना क्या है, x 5 है और y 6 है, बस डाल दो आंसर मिल जाएगा। कि x का वैल्यू 5 पकड़ लेते हैं, y का वैल्यू 6 पकड़ लेते हैं। अगर, क्योंकि रिलेशन तो वही है ना, अगर ये 5 हुआ तो ये 6 हुआ होगा, ऐसा रिलेशन है। जरूरी नहीं कि ये 5 ही हो, ये 50 हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है। तुम 50 और 60 भी डालोगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन क्यों सेम आएगा, क्योंकि रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं ना, एक्स्ट्रा जो भी है वो हट जाएगा, कट जाएगा आपस में। तो बस हमें 5 और 6 को पुट करना है इसमें। तो इसमें याद रखना एक ही काम करता है, सिंपली पुट वैल्यू। तो x हो गया 5, y हो गया ये, तो पुट कर देते हैं इसमें 3x स्क्वायर, x का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर 36 बाई क्या, y स्क्वायर कितना है 36 माइनस एक्स स्क्वायर 25। बाई लिखो या इस टू लिखो, बात एक ही है ना, रेशियो को दो तरह से दिखा सकते हैं। ये हो गया 75, ये हो गया 72, 75 माइनस 72 3 आया ऊपर में, और 36 ऑप्शन एक ही है, फिर भी कर लेते हैं ना। 36 डिफरेंस है कितने का 11 का डिफरेंस है। तो हमारा आ गया रेशियो 3:11, ऑप्शन नंबर थर्ड है। हमेशा ऑप्शन घुमा के देता है, 11:3 भी देगा तुमको हमेशा। तुमको याद रखना है कि ऊपर कौन है नीचे कौन है। ठीक है, ऊपर में कौन आया पहले, 3 आया ना, फिर हमने इसको लिखा था बड़े आगे, सिंपल था, वैल्यू बस पुट करना है। नेक्स्ट, ये वाला थोड़ी देर पहले हमने किया, इसकी तरफ, इसका कितना होगा आंसर
A/B ये है, B/C ये है। पहला चीज क्या चेक करते हैं कि सेम वैल्यू है कि नहीं। B का सेम वैल्यू है क्या? B यहाँ पे 3 दिया और B का यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है? 4। अलग अलग होता है। मैं इस बात को लिख लेता हूँ, A, B एंड C 2 3 4 5। ऐसे लिखना तुमको जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में तुमको समझने के लिए दिमाग में जो इमेजिनेशन होता है ना, वो क्लियर रखने के लिए हमें ज़रूरत है लिखना सीखते समय। सॉरी। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ऑब्वियसली इन दोनों का एलसीएम। तुम ऐसे देख के बता सकते हो कि इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12, 12 है ना। 12 ही ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में पहले आता है और 3 के टेबल में सबसे पहले आता है, जो दोनों में कॉमन पड़ता है, उसी को एलसीएम कहते हैं। तो 12 के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 4 से करेंगे तो इसको भी 4 से, इसको किससे? 3 से, तो इसको भी 3 से। ये बात याद रखना, क्योंकि जनरली हम लोग, अगर तुम सोचोगे पहले इसको मैं कर लूँ उसको बाद में करूँगा, ऐसा मत करना। अगर इधर 4 से करें तो संग संग इसको भी कर लेना, ये तो गलती हो जाता है, सिली मिस्टेक्स होते हैं। तो ये हो गया 4 2 8, ये हो गया 12 और ये हो गया 15। 8 12 15, ठीक है। ये ट्रिपलेट भी है ट्रिग्नोमेट्री का। तो हमें सबका वैल्यू मिल गया, ए बी सी का वैल्यू मिल गया। अब हमें ये रेशियो निकालना था, बस पुट कर देंगे वैल्यू। ए का वैल्यू 8 है, 8, ये हो गया 8 प्लस 12 इज टू 12 प्लस 15, यही पूछा। 8 प्लस 12 होता है 20, 12 प्लस 15 होता है 27। तो कटने वाला तो कुछ इसमें है नहीं, ऑप्शन 4। हाँ, 20 इज टू 27। सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन सभी कर रहे हैं। सुमित क्या? हाँ, सच में तेरा उसके साथ कुछ अफेक्शन है क्या? दोस्ताना तेरा बहुत चलता है। तू इधर क्यों आ गया? उधर था तो। पानी दे दे, खाना दे दे, घर बसा ले उसके साथ। बढ़े आगे। सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ नहीं, हम लोग बेसिक थ्योरीज को कर रहे हैं। ये सब जो भी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इसको यूज करके हम लोग बड़े क्वेश्चंस पे देखेंगे एप्लीकेशन। अब देखो, बेसिक डेफिनेशंस जो हमने सीखा था उसको हमें यूज करके ये सबको बताना है। क्या है क्वेश्चन कि थर्ड प्रोपोर्शन इसका क्या होगा? जब भी बोल दिया थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड। थर्ड पूछा है और चौथा कुछ बताया ही नहीं है, तो मतलब ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और थर्ड तुमसे पूछा है। जब भी ऐसा बात बोले तो हमको पता है थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, जब थर्ड प्रोपोर्शन का बात होता है। फोर्थ प्रोपोर्शन का जब बात होता है तो हम लोग बोलते हैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। 4 वेरिएबल्स होंगे जब फोर्थ प्रोपोर्शन का बात हो रहा होगा, लेकिन जब थर्ड प्रोपोर्शन का बात हो रहा है तो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी का बात होता है। बी को 2 बार रिपीट किया जाता है ना। बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी भी होता है, ऐसा भी बोलते हैं। तो बोला है कि ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकंड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? तो ये का वैल्यू दे रखा है, सी का वैल्यू हमें निकालना है। बात समझ में आया? ये फोर्थ प्रोपोर्शन के टर्म्स में ये रिलेशन होता है और ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन का रिलेशन। तो इसमें डाल देते हैं वैल्यू, सिंपल है। या फिर अगर तुमको डायरेक्ट पता है कि हमें सेकेंड प्रोपोर्शन का बी का स्क्वायर, ये दिख रहा है ना, सी का वैल्यू क्या होगा? सी को इधर लेके जाएंगे और बी बाई ए इधर कर देंगे, बी स्क्वायर बाई ए। सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए होता है ना, दिख रहा है कि नहीं? बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और ए इधर आके नीचे जाएगा, सी को हमने उधर भेजा, तो सी का फॉर्मूला क्या होगा? बी स्क्वायर बाई ए। तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, विच इज सी कितना है निकालना है, बी कितना है
0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई ए 0.8 कट गया 4 टाइम्स। यहाँ पे अगर तुमको कंफ्यूजन लग रहा होगा, ये तो दिख रहा है ना 0.2 है तो सोचना वो 20 पैसा है। पॉइंट में खोजने में लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी होता है, तो सोचना 0.2 मतलब 20 पैसा। जीरो यहाँ पे लगा सकते थे ना, तो 20 पैसा है, ये क्या है 80 पैसा है। तो 20 पैसा और 80 पैसा कटेगा आपस में, यहाँ पे कितना 20 पैसा का 4 गुना होता है। 80 पैसा में कितने 20 पैसे 4, तो ये मैंने काट के 4 लिखा। फिर 20 पैसा और 4 रुपए हो गए, ये पॉइंट में थोड़ी है। ऐसा सोच सकते हो 20 पैसे और 4 रुपए, या फिर इसको अगर तुमको 4 रुपए 20 पैसे अलग अलग बोल रहा है ना कि जोड़ दिया दोनों को, जोड़ने का क्यों है, ये ऊपर है ये नीचे डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है। 0.2 को या फिर लिख दो ना सिंपल करके 2/10 बाई और नीचे 4 था, कट जाएगा क्या 2, तो 2 इंटू तो 1/20 आया। 1/20 याद है क्या होता है परसेंटेज का चैप्टर में 5%, 1/20 होता है 0.05। परसेंटेज का चैप्टर जिसका अच्छा होगा वो उसको कुछ नहीं लगेगा इसको क्वेश्चन करने में। क्या किया हमने, हमें तो पहले चीज पता होना चाहिए थ्योरी, वो हमने ये क्या किया थर्ड प्रोपोर्शन का थ्योरी यूज किया। b²/a ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन के लिए, c को निकालने के लिए। अब जैसे ही वैल्यूज हमने डाला, बस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना था। या तो ये मेंटली कट कर सकते हो अगर तुम्हारा परसेंटेज चैप्टर अच्छा है, या फिर इसको ऐसे लिख लेना 2/10 इंटू 2/10, ये b² हो गया। और a को हम लोग लिखना है क्या 0.8, हम लोग लिख सकते हैं 10/8। फिर काटो, लेकिन फिर से जब 1/20 आएगा तो डिवाइड करके ये आएगा 0.05, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग सीखते ही है कि 1/20 5% होता है ना। 5% को हम लोग डायरेक्ट डेसिमल में लिखना होता है तो 0.05 लिखते हैं। हमने परसेंटेज के चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। जिसने नहीं किया है परसेंटेज, वो पूरा परसेंटेज का शीट में QR कोड लगा है, प्रिंट करके QR कोड के वीडियोस देख के फटाफट कर सकता है परसेंटेज का चैप्टर। बहुत ज़रूरी है करना परसेंटेज कैलकुलेशन को स्पीड करने के लिए। बड़े आगे प्रोपोर्शन कई क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन 4 देखो, फ्रूट सेलर के बारे में है। A fruit seller sold big, medium, small size apples for 15, 10 और 5। अलग अलग रेट है साइज के हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड वेर इन द रेशियो दिस। बड़ा वाला अगर 3 बेचता है तो छोटा, मीडियम वाला 2, तो छोटा वाला 5 बेचेगा, ठीक है। इस रेशियो में बिकता है। नंबर्स का फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल। एवरेज कॉस्ट क्या होगा एप्पल का, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, कस के बोल, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल, कितने नंबर्स हैं, है ना। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कितने नंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस टोटल में, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तब हम लोग को एवरेज मिलता है। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है। पहले तो ये बात समझना है कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का है। हमें पूछा क्या है, एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल निकालने का। तो एवरेज वाले चैप्टर में भी हमने देखा था कि एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है वो होता है टोटल।
ठीक है। तो हमें पता है हर एक एप्पल का दाम रेशियो किस में बिक रहा है ये भी पता है, तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट निकाल दे। सोचो रेट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू प्राइस के टोटल कितना लगेगा वो हमको, चलिए डायरेक्ट ही मारते हैं। देखो हमें पता है रेट इनटू क्वांटिटी करेंगे तो हमें टोटल कितना पे करना है वो मिल जाएगा। रेट क्या है 15, 10 और 5, क्वांटिटी क्या है 3:2:5। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। रिलेशन देख के लग रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं आपस में। तो टोटल का रेशियो क्या हो जाएगा 15 × 3 45, 20 और 5 × 5 25। सही किया ना, 15 3 ज़ा 45, 20 5 5 ज़ा 25। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सही है ना। तो हमारा टोटल का रेशियो क्या आ गया ये। अब एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय, एवरेज का हमको फॉर्मूला पता क्या है, थोड़ी देर पहले देखा हमने, टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो टोटल हमारा कितना था 45 + 20 + 25 कितना 65। ये दोनों को ऐड करेंगे हो गया हमारा 60 70 90। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 3 + 2 + 5 हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कितने हो गए 10। तो हो गया एवरेज क्या 9। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन में है क्या 9। लिखो इसको फटाफट। फटाफट करते इसको। ABC बैट्समैन है, अलग अलग रेशियो ऑफ द स्कोर्स रन स्कोर्ड बाय देम इज द सर्टेन मैच आर गिवन इन द रेशियो ये। ठीक है, इन ऑल टोटल ये कितना स्कोर किया 564। कुछ नहीं है, वही सेम काम ABC, यहाँ पे दे दिया 5, ये दे दिया 3, ये दे दिया 4, ये दे दिया 5। ऑब्वियसली LCM वही वाला काम है, इंटू 4, तो यहाँ पे भी इंटू 4, यहाँ पे इंटू 3, तो यहाँ पे भी इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि मुझे पता है 12 LCM है 3 और 4 का। तो रेशियो क्या हो गया 5 4 ज़ा 20, 12 और 15। अब हमें दे रखा है टोटल, हमारे हिसाब से टोटल यूनिट्स कितने हैं 20 12 32 32 और 15 47। 47 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 564। तो एक यूनिट का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 50 से डिवाइड करेंगे हो गया 6 है ना, 6 है क्या, नहीं 6 थोड़ी होगा, 12 है ना, 12 है, कट रहा है ना 12 टाइम्स है। एक यूनिट का वैल्यू 12 है, तो हमें खोजना क्या है द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय बी कौन है ये वाला, 12 यूनिट का वैल्यू खोजना है। एक यूनिट का 12 है तो 12 यूनिट का कितना होगा 12 × 12 144। दैट्स आवर आंसर, ऑप्शन 4। ठीक है, सिंपल है, लिख लो इसको। क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं।